अब हम बात कर रहे हैं प्लेनेट की। 9 प्लेनेट कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? तो पहले राहु किसने नाम लिया? राहु राहु प्लेनेट जिन्होंने भी नाम लिया है उन्होंने बहुत सही नाम लिया है, क्योंकि राहु और केतु सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है, सबसे मजबूत। अभी 9 प्लेनेट में हमको ये देखना है कि कौन प्लेनेट सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे वीक है। तो पहले नंबर पर राहु और केतु को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, भले ही ये छाया ग्रह हो, लेकिन ये जब भी किसी भी ग्रह के साथ आते हैं तो उसकी एनर्जी को ये ले लेते हैं। ठीक है, राहु केतु के बाद में स्ट्रॉन्ग है सन, लिखते रहिएगा। राहु केतु स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट, सबसे नंबर 1, उसके बाद में सन, उसके बाद में मून, उसके बाद में वेनस, शुक्र, उसके बाद में जुपिटर, उसके बाद में सैटर्न, उसके बाद में मार्स, उसके बाद में मरकरी। मरकरी का मतलब बुध, मार्स का मतलब मंगल, वेनस का मतलब शुक्र। ये तो सब समझ ही गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। सब स्क्रीन पे सबको साफ दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे मजबूत तो राहु। अब इसमें सबसे कमजोर कौन हुआ? मरकरी। मरकरी, वेरी गुड। तो जब भी हम प्लेनेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे हमें यह ध्यान में रखना होगा, अगर कोई भी ग्रह राहु के साथ आ जाता है, केतु के साथ आ जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, खत्म सी हो जाती है। सन, मून, वेनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मरकरी सबसे वीकेस्ट में माना जाता है। ठीक है, नोट हो गया ना ये? एक मिनट आ रहे हैं। मार्स, मरकरी। देखो, कोई भी प्लेनेट स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब वो अपनी राशि में होगा, अपनी से उच्च राशि में होगा, तब वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मेष राशि, मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल। मंगल, बहुत अच्छा। मंगल, तो यहाँ पर मेष राशि में जब मंगल आएगा, आप मेष राशि में कहीं भी मंगल को देख लोगे तो इसका मतलब मंगल की स्थिति अच्छी हो गई ना। मेष राशि में नीच का ग्रह कौन होता है, कोई बताएगा? क्या चीज? मेष राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है? शनि। नीलम जी आ गए क्या? जी बोल रहे हैं। हाँ, तभी तभी बोल रहे हो। हाँ, आज आप क्या पढ़ा रहे हैं मेरे को बोलिए, सही तक तो लिखो। आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि जब हम कोई प्रेडिक्शन करेंगे तो सबसे पहले हमको प्लेनेट को देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा प्लेनेट वीक है। ओके। प्लेनेट स्ट्रॉन्ग कब होता है और ग्रह वीक कब होता है, आज हम पहले उसकी चर्चा करेंगे। हाँ हाँ। तो मेष राशि में मंगल होता है, ठीक है, मंगल अच्छा फल देगा, लेकिन शनि नीच का होता है, इसका मतलब शनि यहाँ पर खराब प्रभाव देगा। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर उच्च का ग्रह कौन होता है मेष राशि में? मंगल की तो चलो अपनी राशि है, उच्च का ग्रह कौन होता है? उच्च का ग्रह कौन होता है? मेष में कौन सा होता है? सूर्य। सूर्य मंगल से भी अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि ग्रहों में नियम है, जो ग्रह उच्च का है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है,
जो ग्रह अपने साइन में है वो उसके बाद स्ट्रोंग है, जो ग्रह फ्रेंडली साइन में है वो उसके बाद स्ट्रोंग है, जो ग्रह नेचुरल मतलब न्यूट्रल है, न मित्र है न शत्रु है, वो उसके बाद में स्ट्रोंग है, जो ग्रह एनिमी साइन में है वो ग्रह वीक है, और जो ग्रह डेबिलेशन यानी नीच का है वो ग्रह सबसे वीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। वृषभ राशि में किसका ग्रह है, कौन ग्रह आएगा यहाँ पे? शुक्र शुक्र स्वामी वृषभ शुक्र राशि में स्वामी शुक्र आएगा, ठीक है। यहाँ पर चंद्रमा भी उच्च का होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए चंद्रमा भी यहाँ पर सबसे अच्छा प्रभाव देगा। शुक्र तो देगा, लेकिन वृषभ राशि में चंद्रमा जब आएगा तो वो अच्छा प्रभाव देगा। मिथुन राशि में कौन सा ग्रह लिखूं? कुंभ में शनि है ना स्वामी। किसका? मिथुन में तो बुध हो गया। बुध मिथुन में बुध हो गया। ठीक है। कर्क राशि में कौन लिखूं? कर्क चंद्रमा। कर्क में चंद्रमा। यहाँ पर नीच का ग्रह कौन हुआ? इसमें शनि। कैसे शनि? शनि तो मेष राशि में हो गया नीच का। कर्क शनि चंद्रमा। शनि नहीं है क्या? मंगल नीच का होगा कर्क राशि में। उच्च का पूछ रहे हो क्या आप? उच्च का तो चंद्रमा, नीच का कौन हुआ? नीच का गुरु उच्च का हो जाएगा यहाँ। अच्छा, ये नोट करते जाओ, आपके काम की चीज है, सब नोट कर लो भाई। हाँ। कन्या का बताए नहीं आप? तो करक चल रही है, सिंह चल रही है, कन्या आएंगे धीरे धीरे। आप तो बुलेट में चल रहे हो। सर आपने बुध का भी नहीं बताया ना, मिथुन का भी नहीं वही तो बताया। बोल रही हूँ ना, बुध का ही, वही मिथुन नहीं बताया आपने। नहीं बताया, मेष राशि वृषभ राशि, आप स्क्रीन पे देखो, सब तो लिखा हुआ है, स्क्रीन देख रहे हो? नहीं, इसका उच्च का नीच का आपने बताया। बुध बताया पर उसका नीच और उच्च का नहीं बताया। हाँ, तो मिथुन राशि में कोई नीच का ग्रह है तो बताओ मुझे। हमें तो पता ही नहीं है ना ये। नहीं है ना, तब नहीं बताया ना। जहाँ पे जो ग्रह होगा वो बताएंगे। सिंह राशि में सूर्य है। हाँ जी। हो गया, ये इतना लिख लिया आपने? हाँ जी। हाँ। अब कौन सी राशि रही? अभी तो रहती है कन्या। 6 नंबर की राशि कन्या। इसका मालिक कौन है? बुध। बुध है। नीच का कौन होगा? इसका नीच है मंगल। बाप रे बाप, कितनी जगह मंगल को लाओगे? मंगल है, शनि भी है। नहीं, शनि नहीं है, मंगल है, बृहस्पति। अरे ऐसे कंफ्यूज मत वो, कर्क राशि में मंगल है नीच का, कन्या राशि में शुक्र नीच का। अच्छा। और उच्च का क्या है इसका? यहाँ उच्च नहीं है, यहाँ मूल त्रिकोण राशि है बुध, उच्च का कोई ग्रह यहाँ पे वैसे नहीं है। बुध यहाँ पर अपनी राशि में आ जाएगा। तुला में कौन हुआ? शुक्र। चंद्रमा उच्च का। नीच का कौन हुआ तुला में? सूर्य। तुला में सूर्य। वृश्चिक में? सर ये तुला में शुक्र नीच, सूर्य जो है नीच का उच्च का। सूर्य नीच का, या नीच लिखा जा रहा है, उच्च का यहाँ लिखेंगे हम। कुछ अगर कोई होगा तो यहाँ लिखेंगे।
वृश्चिक राशि का मालिक कौन है? मंगल। मंगल मंगल है। यहाँ पर कोई नीच का ग्रह है क्या? इसका चंद्रमा नहीं बुध शुक्र चंद्रमा। हाँ धनु राशि का मालिक कौन है? गुरु। बृहस्पति बृहस्पति गुरु शुक्र। मकर राशि का? शनि। मकर का मेरा शनि है। नीच का कौन हुआ? नीच का बृहस्पति होता है। का कौन हुआ? जी उच्च में कौन हुआ मकर राशि में? तुला तुला शुक्र। अरे मकर राशि की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो उसका शुक्र तो होता है। बाप रे बाप। तुला तुला होता है ना मंगल। अरे मंगल मंगल होगा मंगल। हाँ मंगल होगा। तुला तुला नहीं होगा भाई, मंगल होगा। इसका जो आपने शनि लिखा सर और साथ में गुरु, गुरु उच्च का नीच का। नीच का यहाँ पर नीच आ रहा है सब। इस साइड में उच्च आ रहा है, ये उच्च की लाइन है। ठीक ठीक। कुंभ में धनु का कोई ऊंच नीच नहीं होता है क्या? है? धनु का कोई ऊंच नीच नहीं होता है क्या? नहीं। ओके। कुंभ में? कुंभ में शनि। शनि नोटिंग हो गई? जी। इसमें भी कोई ऊंच नीच नहीं है। इसमें कुंभ राशि में। कुंभ राशि में नहीं है। अच्छा। मीन राशि में? मीन राशि में गुरु गुरु। नीच का? कुंभ मीन में नीच का शायद वृषभ होता है शायद। वृषभ तो राशि है, आप प्लेनेट बोलो। ये प्लेनेट होता है आपका। मीन में मंगल होता है, पता नहीं कौन होता है, अभी याद नहीं आ रहा है। मीन में बुध। हाँ यहाँ शुक्र उच्च हो जाता है। क्या बोले? शुक्र उच्च हो जाता है यहाँ पर। क्या हो जाता है? शुक्र। शुक्र, हाँ, यहाँ पर शुक्र को अच्छा पावर मिलता है। अच्छा पावर मिलता है। बिल्कुल, मीन राशि में शुक्र अच्छा पावर मिल जाता है। तो अब यहाँ पर जो ग्रह इस साइड में लिखे हुए हैं वो ग्रह अच्छी पोजीशन में होंगे, ये ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, ये ग्रह बहुत खराब पोजीशन में होंगे, नीच के हैं, और ये ग्रह बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे। जब ग्रहों की स्ट्रेंथ देखेंगे हमको ये देखना है कि जो ग्रह उच्च का है वो ग्रह बहुत मजबूत है, जो ग्रह अपनी राशि में है वो ग्रह मजबूत है, लेकिन जो ग्रह नीच है, जो ग्रह डेबिलेशन है, जो ग्रह शत्रु राशि में है, वो ग्रह आपस में नीच में आपस में कमजोर हो जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज हमको बताइए, अब एक चीज आप हमको बताइए, सूर्य अगर मैं कहूं सूर्य के शत्रु कौन है? किसके? सूर्य ग्रह के। क्योंकि अब आपको शत्रु और मित्र भी तो जंगल रूप से पहचानने पड़ेंगे, तभी तो आप देखोगे कि कौन सा ग्रह मित्र राशि में है, कौन सा ग्रह शत्रु राशि में है। सूर्य का है एक सूर्य का मित्र बता दो, मित्र बता दो पहले मित्र हुआ बुध। चलो बुध सम है, चलो बुध को मान लिए, और मत बुध है
चंद्रमा भी इसका- सामने है, चलो सूर्य का चंद्रमा भी हाँ। सामने है। और मित्र है ये, मतलब ये शत्रु नहीं है कहने का मतलब। हाँ बोलो। और बीच के है, मतलब ये शत्रु नहीं है। हाँ, और बुध है, चंद्रमा है, और सूर्य के शत्रु शनि। पहले मित्र तो बोल दो। और पता नहीं। ये मित्र है, मंगल भी मित्र है क्या? बिल्कुल। ओके। और शत्रु है शनि, शुक्र, शुक्र, राहु, केतु। ये लिख लेना भाई सब। राहु ये और फ्रेंड क्या है। बोले आप? केतु भी है क्या? हाँ, ये एनिमी। चंद्रमा का मित्र बोलो। चंद्रमा का मित्र, चंद्रमा का मित्र है चंद्रमा का मित्र है बृहस्पति, गुरु। शत्रु में कौन है चंद्रमा का? बुध है, राहु। बुध भी है। राहु, बुध, केतु और शनि। शनि। शुक्र को मोटा मोटी सम समझा जाता है, कई जगह शत्रु भी समझा जाता है। बुध, चंद्रमा, तो राहु बुध केतु शनि। मंगल का मित्र कौन है? केतु है आपका, शनि, शुक्र, सूर्य गुरु शुक्र। शत्रु कौन हुआ? हाँ? मंगल का प्रबल शत्रु है राहु, ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ। मंगल का प्रबल शत्रु है बुध। अब गुरु भी तो है। गुरु तो मित्र है, गुरु कहाँ से शत्रु हो गया? अच्छा अच्छा। ठीक है, आप लिख रहे हो ना? हाँ हाँ लिख रहे हैं। हर्जी। अच्छा, इनका ये इनका कौन है, इनका एनिमी? किसका? मंगल का? शनि, राहु, बुध। अच्छा, शनि बुध राहु। अच्छा। से गुरु के लिए बोला जाता है कि शत्रु नहीं होता, लेकिन राहु गुरु के लिए शत्रु ही है वैसे देखा जाए तो। केतु भी यहाँ तो? पे केतु को हम शत्रु नहीं मानेंगे, केतु गुरु के साथ स्पिरिचुअल हो जाता है। ओके। राहु बुध, बृहस्पति का शत्रु है बुध। और शुक्र, शनि को भृगु नंदी नाड़ी में सब माना जाता है, इसलिए शनि को भी हम शत्रु नहीं लेंगे। हाँ, लिखे ना बुध। तो शत्रु राहु। बुध का कौन है?
हाँ, बुध का सूर्य, बुध का फ्रेंड है आपका। ये भी है शुक्र, शुक्र भी है, शनि भी है। हाँ सूर्य, हाँ राहु भी है। गुरु, चंद्रमा और केतु। मंगल प्रबल शत्रु है। हाँ मंगल, हाँ मंगल भी है। शुक्र का है शनि और बुध। राहु, राहु भी है क्या? राहु शुक्र का मित्र है। मित्र है। आपके है ना साथ में? हाँ मेरा भाग्यस्थान में है केतु। तभी तो लग्जरी गाड़ियों का बिजनेस किए थे, राहु था तभी। ये तो थोड़ी कर पाते हैं। हाँ शुक्र, और ये इनका प्रबल, इनका क्या है? गुरु। क्या गुरु लिखे ना आप? शुक्र का, हाँ गुरु, सूर्य, शुक्र का मंगल भी फ्रेंड है क्या? जितने फिल्म स्टार होते हैं ना, मंगल क्या है? मंगल है बॉडी, शुक्र है ब्यूटी। तो जो फिल्म स्टार होते हैं, सुंदर होते हैं, उनका मंगल शुक्र का योग बनता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र मंगल साथ में हो तो वो व्यक्ति अपने शरीर से पैसा कमा सकता है, अपनी पर्सनालिटी से पैसा कमा सकता है। मंगल, चंद्रमा को हम नहीं मानेंगे इसमें शत्रु, चंद्रमा सम जैसा ही है। कई जगह शत्रु माना जाता है, कई जगह लोग बोलते हैं सम है। अच्छा चंद्रमा काट दें फिर। लेकिन मान लो, चूंकि भृगु नंदी नाड़ी में चंद्रमा को शुक्र के साथ अच्छा नहीं माना गया, इसलिए मान लो। अर्चना जी नोटिंग हो रही है? नोट हो गया? अभी हटा दूं मैं? हाँ जी। अब कौन सा ग्रह बाकी रह गया? अभी शनि, शनि रहता है, शुक्र शनि, राहु केतु। राहु बाकी, राइट। हाँ राहु भी है, केतु भी आता है। नहीं ये फ्रेंड नहीं है, ये शनि बोलो, शुक्र है। शनि बोलो, शनि बोलो, शनि बोलो। बुध है, शुक्र है, और सम में बृहस्पति भी आएगा सम में। ठीक है, बृहस्पति को भी ठीक लिख दो। और शनि का फ्रेंड है, फ्रेंड है। और राहु शनि का एजेंट है। हाँ तो उसको भी फ्रेंड मानोगे आप? बिल्कुल। राहु तो शनि न्याय करता है। राहु जो आदेश, शनि को जो आदेश देता है, राहु उस काम को करता है। ओके। मंगल, शनि, बुध, तो शनि,
गया ये सब? हाँ जी। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है, कोई ग्रह मजबूत कब होता है? जब वो एक्सेलेशन साइन में होता है, तब स्ट्रॉन्ग का बाप होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उच्च का होता है, तब। लिख लो आप। दोबारा रिपीट करो सर। कोई ग्रह मजबूत कब होता है? स्ट्रेंथ कब होती है जब ग्रह में? जब वो ग्रह उच्च का होता है, एक्सेलेशन साइन में होता है। या अपने साइन में होता है। अपने साइन का मतलब जैसे कन्या का बुध हुआ, जैसे मेष का मंगल हुआ, है ना, इसको अपना साइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपना साइन, ओवन साइन। अपना साइन, अपना खुद का साइन। जैसे हम बोलते हैं ना, मेष राशि का मालिक कौन? मंगल, बोलते हैं ना। हाँ, वृषभ राशि का मालिक कौन? शुक्र। तो ये उसका अपना साइन हो गया। तो प्लेनेट स्ट्रॉन्ग कब होता है? या तो जब वो उच्च के साइन में होता है, या अपना साइन में होता है, या अपना साइन में होता है, तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरी पोजीशन होती है कि फ्रेंडली साइन में होता है। फ्रेंडली साइन का मतलब क्या हुआ? जैसे सूर्य और मंगल दोस्त हैं, ठीक है। अगर मंगल सूर्य के साइन में हुआ, यानी सिंह राशि में हुआ, तो उसको फ्रेंडली साइन बोला जाएगा। ये समझ में नहीं आया। जो ग्रह आपस में दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, जब कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में होता है, तो उसको फ्रेंडली साइन बोला जाता है। जैसे मंगल की राशि है मेष, ठीक है ना। लेकिन अगर मंगल सिंह राशि में हो, सिंह राशि किसकी है? सूर्य की। तो मंगल और सूर्य चूंकि मित्र है, इसलिए इसको फ्रेंडली साइन बोला जाएगा। यहाँ पर भी प्लेनेट अपनी स्ट्रेंथ रखेगा, यहाँ स्ट्रेंथ कम नहीं होगी उसकी। समझ गए? लेकिन अगर यही मंगल कुंभ राशि में हो, तो क्या होगा? कुंभ राशि किसकी है? शनि की। और शनि क्या है? मंगल का दुश्मन है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मोटी बात ये आपको ऐसे समझना है, जो ग्रह उच्च का है वो सबसे मजबूत, जो ग्रह अपनी राशि में है वो मजबूत, जो ग्रह फ्रेंडली साइन में है वो भी ठीक है, लेकिन जो ग्रह एनिमिकल साइन में है, शत्रु राशि में है, वो ग्रह कमजोर हो गया। आई समझ में? जो ग्रह नीच राशि में हुआ, जैसे मंगल अगर कर्क राशि में चला गया, नीच राशि है उसकी, तो वहां पर मंगल कमजोर हो गया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? हाँ। सबकी आ रही है ना? किसी के बात अगर समझ में नहीं आए तो भैया बोल दीजिएगा। आगे बढ़ो। हाँ जी। अब देखो, एक कैटेगरी आती है कम्बस्ट प्लेनेट, इसको बोलते हैं अस्त ग्रह। अच्छा। अब ग्रह सूर्य के पास होते हैं आपकी कुंडली में, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त ग्रह का पावर खत्म हो जाता है। अस्त ग्रह सिर्फ अपना कॉमन टाइप ऑफ रिजल्ट ही दे पाता है। लिख लो। एक मिनट रिपीट करो दोबारा से। जब भी कोई ग्रह सूर्य के आसपास होता है, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है, वो अपनी पावर खो देता है। लेकिन शुक्र और मरकरी, बुध को यह दोष नहीं लगता है, क्योंकि मरकरी और शुक्र हमेशा सूर्य के आसपास ही चलते हैं। मरकरी तो बहुत ही आसपास चलता है, शुक्र तो फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। शुक्र और बुध हो गया ना, शुक्र बुध। शुक्र और बुध को यह दोष नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ।
आसपास मतलब उसके अगल बगल के जो ब्लॉक्स है उसमें, या सेम ब्लॉक में नहीं सूर्य नहीं के साथ कोई नहीं, और? देखो देखो देखो, जैसे यहाँ पे सन बैठा, यहाँ पे मरकरी बैठा, ठीक है, दिख रहा है ना? ये समझ लो सन 5 डिग्री का है, मरकरी समझ लो 12 डिग्री का है, तो ये आसपास माने जाएंगे और यहाँ पर मरकरी अस्त हो जाएगा। लेकिन मरकरी को इसका विशेष दोष नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर अगर मंगल आ गया या कोई ग्रह आ गया, जुपिटर भी आ गया, तो वो भी अस्त हो जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक, मतलब उसका होना ना होना एक बराबर है। नहीं, एकदम खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी असर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ही वो मर जाएगा। अच्छा, अब एक संज्ञा आती है प्लेनेटरी वार, ग्रह युद्ध। ग्रहों में भी युद्ध होता है। सूर्य को छोड़कर भी कोई ग्रह मंगल के साथ होता है। सूरज को छोड़ के जब भी कोई ग्रह मंगल के साथ होता है तो उसको प्लेनेटरी वार में माना जाता है। सूर्य को छोड़ के, हाँ, सूर्य नहीं माना जाएगा। सूर्य को छोड़कर जब भी कोई ग्रह मंगल के पास होता है, मंगल के साथ होता है, तो उसको प्लेनेटरी वार में माना जाता है, वो फिर युद्ध में चला जाता है। एक क्वेश्चन, आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मंगल और शुक्र अगर साथ में हो तो लाइक पर्सनालिटी और फिल्म एक्ट्रेस बनने का वो चांसेस रहता है, तो और अभी बोल रहे हो प्लैनेटरी वॉर, तो मतलब वॉर अलग चीज हो गई। देखो, चूंकि योद्धा है, मंगल योद्धा है, सूर्य तो राजा है, मंगल कमांडर है, उसके साथ जब कोई ग्रह आता है तो उसको प्लेनेटरी वार में माना जाता है। अब ये ज्योतिष के सूत्र हैं, अपन को इसको साथ में रखकर चलना पड़ेगा। ओके, है ना? एक सूत्र है डिफीटेड प्लेनेट, डिफीटेड हारा हुआ ग्रह। अब कोई ग्रह शत्रु ग्रह के साथ हो और डिग्री में भी कम हो, क्या तो बोले? उसको क्या बोले? जब कोई ग्रह शत्रु ग्रह के साथ हो, शत्रु ग्रह और डिग्री में भी कम हो, तो उसको डिफीटेड प्लेनेट माना जाता है। अब जैसे मंगल और शनि शत्रु हैं, देखो इधर आप, अब मंगल की डिग्री है समझो 15, शनि की डिग्री है समझो 13, तो यहाँ पर शनि को डिफीटेड प्लेनेट माना जाएगा, हारा हुआ। यहाँ पर मंगल हावी रहेगा शनि पर। आई समझ में? फिर से समझाओ। देखो यहाँ पर मंगल और शनि लिखा है ना मैंने जी। मंगल और शनि दुश्मन है तो हाँ। अब मंगल की डिग्री है 15 और शनि की डिग्री है 13, तो यहाँ पर शनि हारा हुआ माना जाएगा। यहाँ पर मंगल का प्रभाव शनि पर रहेगा। शनि के प्रभाव कम मिलेंगे, मंगल के प्रभाव ही अधिक मिलेंगे। और अगर बराबर हो तो? बराबर हो तो बहुत सत्यानाश हो गया, फिर तो दोनों ही लड़ेंगे जोरदार, पूरा घर खराब कर देंगे। ओके, फिर तो खून खराबी वाली बात हो गई। तो दोनों को कैसे खुश रखे? वहां पर अगर जुपिटर की ब्लेसिंग आ जाएगी तो काम हो जाएगा। क्या बोले? अगर यहाँ पर जुपिटर की ब्लेसिंग आ जाएगी, जुपिटर यहाँ से जुड़ जाएगा कहीं से। समझी नहीं क्या बोले आप? जुपिटर गुरु ग्रह, हाँ। गुरु ग्रह की अगर कहीं ब्लेसिंग आ गई, गुरु ग्रह की कहीं दृष्टि आ गई, हाँ। तो फिर
तो फिर इसमें सही हो जाएगा। फिर गुरु ग्रह की ब्लेसिंग से शांति हो जाएगी, बीच बचाव हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है कि हमको स्थितियां देख करके प्लेनेट को यूटिलाइज करना पड़ता है। अगर हमको लगता है मंगल ज्यादा खराब हो रहा है तो मंगल को यूटिलाइज करना पड़ता है। फिर उस प्लेनेट है विनिंग प्लेनेट। विनिंग प्लेनेट। विनिंग प्लेनेट कैसे हुआ कि जब कोई ग्रह शत्रु ग्रह के साथ हो और डिग्री में अधिक हो तो उसको विजयी ग्रह कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मंगल विजयी था, हाँ, ठीक है ना। क्या बोले आप? जब कोई ग्रह शत्रु ग्रह के साथ हो और उसकी डिग्री अधिक हो तो वो विजयी ग्रह माना जाता है। ओके। अब यहाँ पर एक चीज आती है रेट्रोग्रेशन। उसकी डिग्री आप क्या बोले? ज्यादा होने से? ज्यादा होने से। अच्छा, वो विनिंग। जैसे हमने मंगल और शुक्र का मंगल और शनि का उदाहरण लिया ना कि मंगल की डिग्री अधिक थी, शनि पराजित हुआ, मंगल विजयी हुआ। अब देखो रेट्रोग्रेशन को कहते हैं वक्रीय ग्रह। हाँ। वक्रीय का मतलब है कि कोई, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में सन और मून कभी वक्रीय नहीं होते, ये हमेशा सीधे चलते हैं। सन और मून, हाँ, ये हमेशा सीधे चलते हैं, ये कभी वक्रीय नहीं होते। और राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, ये कभी सीधे नहीं होते। तो शनि भी चलता रहता है, बृहस्पति भी चलता रहता है, सब मैं कह रहा हूँ सन और मून तो हमेशा ही सीधे चलेंगे, राहु और केतु हमेशा उल्टे चलेंगे। बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो एक निश्चित अवधि में वक्रीय होते हैं। अच्छा। लेकिन सन और मून कभी वक्रीय नहीं होते और राहु और केतु कभी सीधे नहीं चलते। हर्ष जी, निशा जी, वक्रीय किसे कहते हैं कि जैसे राहु यहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, जुपिटर यहाँ बैठा है, तो सीधा चलना तो इसको कहते हैं कि ये ऐसे चलेंगे, हाँ। उल्टा चलना इसको कहते हैं ये ऐसे चलेंगे, ठीक है। हाँ। वक्रीय ग्रह का मतलब होता है कि ये ग्रह या तो प्रभाव देता है लेकिन इससे ज्यादा प्रभाव पीछे वाले ग्रह में देता है, पीछे वाले ग्रह में ज्यादा प्रभाव देता है, क्योंकि वो उसकी नजर उधर होती है, वो पीछे अच्छा, भी देखता है। पीछे वाले ग्रह को अच्छा से देखते हैं ना खराब से देखते हैं? वो स्थिति डिपेंड करेगी पीछे कौन है। ओके। है ना, वो तो वहाँ माहौल क्या है वो तो माहौल बताएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, एक आता है इसमें परिवर्तन योग। परिवर्तन। मेरे घर में, मैं तेरे घर। हाँ बताओ, आप उदाहरण से बताओ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जब मैं सब लग्न में शनि बृहस्पति का घर है, सब जो सपोज 9 नंबर लिखा हुआ है, बृहस्पति का घर हुआ, तो दूसरा कौन सा आएगा? शनि का घर आएगा। तो बृहस्पति के घर में शनि है और बृहस्पति के घर में बृहस्पति है। हाँ, बिल्कुल सही बात। जैसे ये 9 नंबर है, बृहस्पति है, वो सुनिए, यह 9 नंबर हुआ या 10 नंबर हुआ, ठीक है। हाँ। यहाँ पर गुरु बैठा है, गुरु के घर में शनि बैठ गया, हाँ। और शनि के घर में गुरु बैठ गया, हाँ। ये उसको कहते हैं परिवर्तन योग। हाँ। ये एक्सचेंज हो गए ना सर, ये एक्सचेंज। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आ गई। देखो, मैंने आपको बताया था कि मकर राशि में 10वीं राशि में बृहस्पति नीच का होता है, बताया था ना जी। हाँ जी। लेकिन अगर ऐसा परिवर्तन योग हो जाए तो नीच भंग हो जाता है, ये भी अब बहुत अच्छा हो जाता है। अर्जी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, नीच भंग होने से अच्छा होता है क्या? नीच भंग हो गया तो अच्छा ही हो जाएगा, वो तो उसकी नीचता अच्छा। खत्म हो गई। हाँ। तो फिर वो जैसे एक मिनट, हाँ हाँ, बताओ क्या बोल रहे हो?
सर वो मैंने पूछ रही, फिर वो उचका हो जाता है जब नीच भंग हो जाए तो? कुछ का नहीं होता, लेकिन उसकी नीच भंग हो जाती है, वो अच्छा रिजल्ट देने लगता है। अब अपन मैं अभी नाड़ी में, अभी आपको चार्ट में इसलिए नहीं ले जा रहा हूं कि चार्ट से पहले कुछ चीजें अगर आपके समझ में आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि चार्ट में आप पढ़ने में समझ जाओगे। परिवर्तन योग मैं बता चुका हूं, डेबिलेशन योग भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब देखिए, नीच के ग्रह को अगर कोई मित्र ग्रह देख ले, नीच के ग्रह को समझ लीजिए कि चंद्रमा नीच का है कुंडली में, की कुंडली में चंद्रमा नीच का कब होगा? जब वो अष्टम राशि में बैठा होगा, है ना? समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, ठीक है। लेकिन अगर इस चंद्रमा को कोई मित्र ग्रह देख ले, जैसे जुपिटर देख ले, जैसे सन देख ले, जैसे मंगल देख ले, तो फिर ये इसका नीच भंग हो जाएगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसी को इसके शत्रु देख ले, अगर इसको शनि देख ले, तो ये फिर और खतरनाक हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। अब देखो, एक बड़ा सूत्र है जो आपके प्रोग्रेशन में काम आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हमने रेट्रोग्रेड प्लेनेट की बात की थी, वक्रीय ग्रह। आप समझो, यहां पर राहु बैठा है, सपोज करो, तुला राशि है ना? तुला राशि में राहु बैठा है, तो राहु तो वक्री होगा ही होगा, हमेशा वक्री होता है। अब इसके पीछे का ग्रह कौन सा है? यहाँ पे है ना, कन्या। 6 नंबर कन्या। अब अगर यहाँ पर मरकरी बैठा हो, बुध बैठा हो, तो राहु और बुध तो दोस्त है, तो राहु बहुत शानदार फल देगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मरकरी की जगह मंगल बैठा हो, शत्रु है ना मंगल, तब क्या होगा? खतरनाक हो जाएगा ना काम। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम जब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तब इन चीजों का प्रोग्रेशन में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, अब आपको बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखा रहा हूं, अब लिखते जाओ आप। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीजें आ रही है जो आपके प्रेडिक्शन में एकदम काम आएगी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के नियम देखो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर यानी गुरु ग्रह मेल कुंडली में, पुरुषों की कुंडली में जीव कारक होता है, मतलब सेल्फ होता है, एक मिनट खुद होता है। शुक्र महिलाओं की कुंडली में, महिला खुद होती है सेल्फ, वहां पर महिला की कुंडली में महिला को शुक्र से देखा जाता है। नीलम जी, हाँ। समझ में? ये रिपीट दोबारा से कर देना, फीमेल की। जुपिटर मेल के लिए जीव कारक होता है, सेल्फ होता है। शुक्र फीमेल के लिए सेल्फ होता है। एजुकेशन की बात जब भी करेंगे तो मरकरी की बात होगी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में।
किसी की भी शिक्षा की बात करेंगे तो मरकरी से करेंगे। ओके। प्रोफेशन की बात जब करेंगे तो शनि से करेंगे। शनि कर्म कारक है। प्रोफेशन की बात शनि से। बड़े भाई की बात जब करेंगे तो शनि से करेंगे, लिखते जाइएगा। कौन सा बोले आप? शनि बोले एल्डर ब्रदर? जी। अच्छा। यंगर ब्रदर की जब भी बात करेंगे, यंगर ब्रदर मतलब सेकंड, आपसे जस्ट छोटा, हाँ। तो मंगल होगा। ओके। और उसके नीचे जब होगा थर्ड, तब बुध होगा। जब आप अपने तीसरे भाई की बात करेंगे तब बुध से बात करेंगे। सर ये जो बड़े भाई की तो शनि से बात है ना? बड़े भाई की शनि से, हाँ। आपसे जस्ट छोटा भाई होगा वो मंगल होगा। उसके बाद में जो भी छोटा भाई होगा वो बुध होगा। बुध। ओके। एल्डर ब्रदर शनि मंगल 2 नंबर। इसमें बहन भी होगी क्या? ना नहीं। ना 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 ना, बहन अलग करेंगे। अच्छा। ठीक है। हाँ। पिता की बात करेंगे, हाँ? फादर की बात। क्या बोले? फादर। पिता की बात। हाँ। तो सन से करेंगे, और बेटे की बात भी, फर्स्ट बेटे की बात भी सन से ही करेंगे। बेटे को भी सन से देखेंगे। माँ की बात करेंगे तो मून से करेंगे। चंद्रमा से। वो तो एक मिनट देखेंगे और बड़े भाई को। हाँ। बहन की बात करेंगे तो चंद्रमा से करेंगे। बहन की भी? बड़ी बहन। अच्छा, एल्डर सिस्टर। ओके। छोटी बहन, आपसे जस्ट छोटी बहन, यंगर हाँ। सिस्टर, हाँ। उसकी शुक्र से करेंगे। ओके। और उससे छोटी सिस्टर बुध से करेंगे। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 नंबर, मतलब 2 नंबर से छोड़कर 3 नंबर भाई बहन की बात जब भी होगी तो बुध से होगी। शुक्र फीमेल की कुंडली में खुद भी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुद भी है और बहन भी है। और मेल की कुंडली में पत्नी भी है और छोटी बहन भी है। मेल की कुंडली में पत्नी की बात जब होगी तो शुक्र से होगी। फीमेल की कुंडली में हस्बैंड की बात जब होगी तो मंगल से होगी। पत्नी की बात किससे बताया था आपने? शुक्र। शुक्र से। और फीमेल की? पति की जब बात करोगे तो शुक्र से, मंगल से करोगे। ठीक है। पैटर्नल ग्रैंड फादर की बात करोगे, दादाजी की, तो राहु से करोगे। पैटर्नल ग्रैंडफादर। और मैटरनल ग्रैंडफादर की बात जब करोगे तो केतु से करोगे।
अर्जी, हाँ अर्जी लिख रहे हो ना? हाँ हाँ। चलिए, मैटरनल अंकल की बात जब करोगे तो बुध से करोगे, मरकरी से। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करोगे तो बुध से करोगे। दोनों बुध से करेंगे क्या? दोनों बुध से करोगे। मदर इन लॉ की बात करोगे, सासू माँ की, चंद्रमा। तो मून से करोगे। हाँ। और फादर इन लॉ की जब बात करोगे तो मरकरी से करोगे। लिया ना? मरकरी में। फाइनेंस की बात करोगे, जब भी पैसे की बात करोगे तो शुक्र से करोगे। फाइनेंस शुक्र। और व्हीकल्स की बात करोगे, वाहन की बात करोगे तो भी शुक्र से करोगे।